गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान यूज़ करते हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऑटो रेडियोग्राम मिलता है। जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे लास्ट वाले स्टेप में तो हमें ऑटो रेडियोग्राम मिलता है, और उस ऑटो रेडियोग्राम में मैंने आपको बताया था आपको बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो बैंड्स होते हैं ये आपको किस बेसिस में मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द डीएनए, ठीक है। तो अब मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो ये कि किस तरह से हम स्टडी करते हैं इन बैंड्स की। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये आप देखिए डीएनए हमने क्राइम सीन से कलेक्ट जो सैंपल किया था उससे हमने एक्सट्रैक्ट किया है डीएनए, ठीक है। ये हमने क्राइम सीन से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी और ये हमें पूरा का पूरा इसमें बैंड्स जो है वो मिल गए हैं। इसके बाद इन्होंने क्या काम करा, हमारे पास दो सस्पेक्ट थे ए और बी, ठीक है। हमें लग रहा था भाई ए भी जो है ये भी इसने भी क्राइम किया होगा, ये भी सस्पेक्ट है, और हमें बी पर भी जो है वो क्या है संदेह है कि भाई ये भी जो है वो आपका क्राइम कर सकता है। तो अब हमने क्या काम करा, क्योंकि हमें इन दोनों पर भी शक था तो हमने इन दोनों का भी डीएनए जो है सैंपल लिया और डीएनए प्रोफाइलिंग कर ली। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब हम डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं तो हालांकि हम सारे ही क्रोमोसोम्स की करेंगे, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, दैट इज 23 पेयर्स, ठीक है। तो हम सबकी करेंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सुविधा के लिए आपको केवल 3 क्रोमोसोम्स में ही जो है वो डीएनए प्रोफाइलिंग करके दिखाई है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो इन्होंने ले लिया क्रोमोसोम 7 दोनों इंडिविजुअल्स का, एक इन्होंने ले लिया क्रोमोसोम 2 दोनों इंडिविजुअल का, और 16 ले लिया इन्होंने दोनों इंडिविजुअल के। अब इन्होंने कलर्स भी अलग दिखाए हैं। कलर्स इसलिए दिखाए अलग ताकि आप समझ सकें कि रेड कलर है तो हमारा कौन सा है, क्रोमोसोम 7 है। अगर ऑरेंज कलर है तो क्रोमोसोम 2 है, और ब्लू कलर है तो हमारा क्रोमोसोम 6 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जब भी हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो आपको पता है वी आर डिप्लॉयड, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, एक जो हमारा क्रोमेटिड है हमें किससे मिलता है, पैटर्नल क्रोमोसोम है, और एक में हमारा मैटरनल क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर पैटर्नल क्रोमोसोम में अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 तो 3 कॉपी नंबर है, यानी हम जो रिपीट हुआ है, सपोज यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी, सपोज ये था AUG, ठीक है, TCG, लाइक ये एक सीक्वेंस थी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हुई है, 3 टाइम्स ये रिपीट हुई है ना। इसलिए हम इसे कहते हैं कॉपी नंबर कितना है, 3, ठीक है। मैटरनल में अगर हम देखते हैं तो ये 4 टाइम रिपीट हुई है। अगर हम दूसरे इंडिविजुअल में देखते हैं तो यहाँ पर क्रोमोसोम 7 में ये 11 टाइम रिपीट हुई है और ये 9 टाइम रिपीट हुई है। यहाँ पर इसी ढंग से हम क्रोमोसोम 2 में देखते हैं तो यहाँ पे ये 8 टाइम हुई है, ये 7 टाइम हुई है। यहाँ पर भी हम देखते हैं तो 8 और 7 टाइम हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं इंडिविजुअल, जब हम 16 की बात करते हैं तो ये 5 टाइम हुई है, और यहाँ पे ये 10 टाइम हुई है, ये 5 टाइम और ये 2 टाइम हुई है। तो यानी कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं क्रोमोसोम को 2 में, तो यहाँ पे तो दोनों सेम ही है नंबर्स, है ना, 8 और 7 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो नंबर, जो काउंट नंबर पे डिफरेंस आता है वो हमारा किस पे आ रहा है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 7 पे और क्रोमोसोम नंबर 16 में। यानी कि जब हम डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे तो हम इसको कंपेयर करेंगे, दोनों को तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। यहाँ पे नंबर जो है ये वेरिएबल है, यहाँ वेरिएशन आ रही है टैंडम रिपीट्स में, राइट। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जब हमने देखा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर हमारा जो क्राइम सीन से हमें मिला था, हमने कलेक्ट किया, डीएनए प्रोफाइलिंग करी थी, तो वहाँ पर जो हमें बैंड्स मिले, तो यहाँ पे इन्होंने जो नंबर जो आपके हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हैं, ये दे स्टार्टेड फ्रॉम 0 और मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे क्या है 11, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 11 इन्होंने देखा। तो यहाँ पे पहला जो क्रोमोसोम 7 है इसके पास है 11 और 9, और आप यहाँ देखिए तो इसके पास तो 11 और 9 नहीं है, इसके पास 11 और 9 है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या हुआ, बी हो गया।
ये तो दोनों में ही सेम थे, ठीक है, तो यहाँ पर सेम नंबर आ गया 8 और 7 आ गया। लेकिन हम जब क्रोमोसोम 2 पर देखते हैं तो ये हो गया 5 और 2। तो यानी कि ये जो हमने क्राइम सीन से लेकर के यहाँ पे आप देखिए, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डीएनए प्रोफाइलिंग करी थी उसके जो बैंड्स थे वो किससे मैच कर रहे हैं, वो मैच कर रहे हैं बी इंडिविजुअल से। तो यानी कि हमारा जो कल्प्रिट है वो कौन है, वो हमारा क्या है, इंडिविजुअल बी है जिसने ये क्राइम किया है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर जो है इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू कंपेयर करके जो हमारा जो रैंडम रिपीट्स हैं, ठीक है, उनके नंबर्स को कंपेयर करेंगे और फिर हम जो कंक्लूजन पे पहुंचेंगे आज जो है वो कोर्ट में भी ये मान्य है और ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है नाउ ये हमारा कल्प्रिट है, सस्पेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं तो आज सबसे ज़्यादा जो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, प्लीज़ आप इसको प्लीज़ थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि नीट में भी आया है दैट पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस बेसिस है। यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, जेनेटिक मैपिंग एंड ऑफ ह्यूमन जीनोम और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट हैज़ बीन आस्क्ड इनटू योर नीट एग्जाम ऑल्सो। तो आई थिंक अब आप समझ पाए होंगे कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स सजेशंस लिखिए। थैंक यू सो मच।